ये चीज तुम्हारे को भी काफी फील होती है क्या कि परछाई की तरह ही बन गई तुम्हारी सैडनेस तुम्हारे लिए? अब तुम सैडनेस बोलो चाहे लो फील करना बोलो, जहां पे भी जा रहे हो वहां पे भी लो फील कर रहे हो, चाहे कितने ही लोग तुम्हारे अराउंड हो, चाहे कहीं भी हो तुम, बट तुम्हारे को हमेशा लो फील हो रहा है, दुखी दुखी सा फील हो रहा है, और तुम्हारे को भी नहीं पता क्यों, बट तुम्हारे को अच्छा नहीं लग रहा है यार। तो इसका क्या रीजन है, अपन इसको कोर में डिस्कस करेंगे, और मैं तुम्हारे को तीन मेन रीजंस बताऊंगा। उन पे तुम अगर वर्क करने लग जाओगे, ऑटोमेटिकली ये जो थॉट प्रोसेस है ना तुम्हारा, ये काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, और तुम्हारे को जितनी भी परेशानियां आती है, खुद को लो फील कराना एंड ऑल, ये सब सब कुछ बंद हो जाएगी। लाइक पहले मेरे साथ भी होता था कि यार कोई रीजन नहीं था, बिना वजह बस ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है यार, ये चीज फील होती रहती थी। बट अगर इस चीज को देखा जाए तो अपन पॉजिटिवली भी तो सोच सकते हैं ना कि हर टाइम मैं खुश रह सकूं। तो जो इसके तीन मेन रीजन है वो है कि हैप्पीनेस का क्राइटेरिया, दूसरी चीज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है फिटिंग फ्रेम, तीसरी ये है कि पोटेंशियल से रिलेटेड, ठीक है ना। पहला जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं, वो है हैप्पीनेस का क्राइटेरिया। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि वो क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं अपनी हैप्पीनेस का। ब्रो, ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो चीज प्राइस नहीं है, या फिर वो फ्यूचर में अगर तुम सोच के जीते हो ना कि यार ये चीज जब मेरे पास होगी तो मैं खुश होऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर तू सोचता है, मान ले कि आज से 5 साल बाद तेरे पास एक ये चीज होनी चाहिए, तेरे पास एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है, ख्वाहिश रखना इज गुड, वर्किंग ऑन दैट इज गुड, बट अगर ऐसी चीजें हो नहीं पा रही अभी, तो उसके बिना तो खुश नहीं रह सकता क्या? तेरे को ये चीज अगर लगती है कि उसके बिना मैं खुश नहीं हूं, तो इट्स नॉट ओके। अगर तेरे को पता है वो चीज 5 साल बाद ही फुलफिल होगी, उसके लिए तो अभी काम ही कर सकता है। तो और क्या बचता है फिर? एट द एंड तेरे को खुश तो रहना आना चाहिए ना, कि तू काम कर रहा है, उसके लिए वर्क कर रहा है, बस बाकी तो तू खुश रहे। लाइक मैं अगर एक एग्जांपल से बताऊं, मेरा रूममेट है, उसका भाई आया था अपने बर्थडे पे यहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो हमने सोचा था कि जो भी हमारी सिटी में अच्छी अच्छी जगह है उसको घुमाएंगे, बाइक वगैरह हम लोग रेंट कर लेंगे, एनफील्ड एंड ऑल। बट उस भाई ने इतने क्राइटेरियाज ऐसे सेट कर रखे थे ना कि यार रेंट करनी है तो एनफील्ड नहीं, हार्ले डेविडसन ही करनी है, और अगर केक चाहिए तो ऐसा टाइप का ही होना चाहिए, और बर्थडे मेरा इस टाइप से बनना चाहिए, ये यहाँ पे लेक है उसके पास खड़े होके लाइक फायर क्रैकर्स एंड ऑल उनसे सेलिब्रेशन होना चाहिए। काफी ज्यादा उसने क्राइटेरिया में खुद को एक, कहते हैं ना कि बांध रखा था कि जब ये चीजें अवेलेबल होगी तो ही वो खुश होगा। अब ये चीज तुम खुद सोच के बताओ कि इज इट ओके और नॉट। लाइक उसने सोच रखा था कि यार मेरे को स्पोर्ट्स बाइक चाहिए एंड ऑल, ये चाहिए मेरे को। लाइक खुद की लाइफ से भी वो काफी ऐसे एक्सपेक्टेशन रखता है कि मेरा घर काश ऐसा होता, मैं इतना अमीर होता, मेरे पास ऐसी ऐसी गाड़ियां होती एंड ऑल। ठीक है, खुद से उन चीजों को अचीव करने की सोचो ना। जिस भी जगह तुम पैदा हो गए उसको तो तुम चेंज कर नहीं सकते, बट उन्हीं मटेरियलिस्टिक चीजों से या फिर कोई और चीजों से, जैसे एग्जाम्पल उसको मोबाइल चाहिए था, उस बंदे ने दो ही चीज सोच रखी थी, या तो मैं नथिंग का फोन लूंगा या फिर मैं आईफोन लूंगा। और जबकि घर वालों का बजट ऐसा था कि वो 20-1 हजार रुपए का फोन उसको दिलाने के लिए रेडी थे। तो भाई ने अपनी हैप्पीनेस को ही उस चीज के साथ ज्वाइन कर दिया कि नहीं, जब ये मिलेगा तब ही मैं खुश होऊंगा, तो उसको कैसे तैसे फिर वो फोन दिलाया। 1-2 दिन वो खुश दिखा, उसके बाद क्या, जनरल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी वो तो आती ही रही ना उसको। तो ये चीज सोचनी पड़ेगी तुम्हारे को, अगर तुम ऐसी चीजों से खुद की खुशी को जोड़ रहे हो ना। मैं मेरा एग्जांपल लेके बताऊं, लाइक हम भी एक बार घूमने गए थे, गाड़ियां प्रॉपरली अरेंज नहीं हो पा रही थी हमारे पास, तो एक नॉर्मल स्कूटी होती है एक्टिवा, वो भी हम लेके गए थे ना, तो भी मेरे लिए ये चीज ऐसी नहीं थी कि गाड़ी हो तो ऐसी होनी चाहिए, चीज हो तो वैसी होनी चाहिए। ठीक है, मैं ख्वाहिश उस हिसाब से रखता हूँ कि जो मैं फुलफिल कर भी लूं, मेहनत करता रहूं उस पर। बट एक ऐसा है ना कि अगर इंस्टेंटली कोई चीज अवेलेबल नहीं हो रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खुश नहीं होऊंगा। मैं अगर कहीं घूमने जा रहा हूँ, मेरे को पता है व्यू एंजॉय करना है, तो मैं क्यों एक ऐसी चीज करूं जो कि मेरे को परेशान करे? इससे बेटर ये है ना कि जो मेरा एम है मैं उस पर फोकस करूं। मेरा एम घूमना था उस समय, मैं उस पर फोकस करूं, जो अवेलेबल हो रहा है उसके साथ खुश रह लूं यार। ये चीज नेसेसरी नहीं है कि तुम्हारे पास हमेशा बेस्ट ही अवेलेबल हो तो ही तुम खुश होगे। इस चीज को एक प्राइस की तरह मत लो। प्राइस की तरह लोगे या फिर एक फ्यूचर वाले पर्सपेक्टिव से जियोगे तो कभी अभी वाले मोमेंट पे खुश नहीं रह पाओगे। इन फ्यूचर कोई चीज अचीव भी कर लेते हो, उसके बाद कोई नेक्स्ट चीज पे चलने लग जाओगे कि यार अब मेरी अगर ये चीज फुलफिल होगी तो मैं खुश होऊंगा। तो डेली लाइफ की खुशी जो तुम्हारे पास है उन्हीं से तुम्हारे को मिलती है, उन पे वर्क करो जो चाहिए, बट जो है खुश उनके साथ रहना सीखो। लाइक मेरे पास अगर मिनिमल चीजें भी है ना, तो भी आई एम हैप्पी कि यार मैं हाँ ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। मैं फालतू के जोक मारता हूँ भले ही कोई कैसा भी सोचे। दूसरी चीज पे आ जाता है अपन, वो है कि फिटिंग इन समवन एल्स क्राइटेरिया, जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं कि दूसरों के क्राइटेरिया के अंदर खुद को घुसेड़ना। ब्रो, ये चीज ऐसी है ना कि तू देख रहा है, तू तेरी लाइफ को दूसरों के पर्सपेक्टिव से डिजाइन कर रहा है, जो कि तेरे सोल को कहीं ना कहीं हैप्पी बिल्कुल भी नहीं रखती है, तेरे को कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब ही करती है, परेशान ही करती है ये चीज। क्योंकि तू जानता है कि तू ऐसे खुश नहीं रह पाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं मेरा ही एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। आज से 1 साल पहले की बात है, जब मैं जिम जाया करता था,
मेरा रूममेट भी होता था, मेरे रूममेट को इंग्लिश गाने सुनने की आदत थी और मेरे को हरियाणवी गाने भी पसंद आते थे ब्रो। तो अब तब मेरे को ऐसा लगता था कि यार एक दो बार उसने जज करके कह दिया था कि यार तू कैसे गाने सुनता है ये सब। तब फिर मेरे को सोच के लगता था कि यार सुनूंगा इसके सामने तो फिर ये ऐसे जज करेगा, अजीब लगेगा, तो मैं ऐसे सुन ही नहीं पाता था, मैं एयरपॉड्स लगा के जिम में। सो ऑल आफ्टर दैट मैंने ये रियलाइज करा कि यार ठीक है, ये बंदा कब तक मेरे साथ में है वो चीज सोच के देखो, अगर ठीक है लॉन्ग टर्म तक भी है तो खुद को तो एक्सेप्ट करना सीखो कि यार मेरे को ये पसंद है, मैं मेरे सोल के लिए ये चीज कर रहा हूँ, मेरे को ये चीज हैप्पीनेस देती है। इनिशियली तुम्हारे को ऑकवर्ड लगेगा, बट जब तक तुम तुम्हारे को किसी और के फ्रेम में फिट करते रहोगे ना, तब तक तुम घुट घुट के ही जियोगे, खुश होके जी ही नहीं पाओगे। तो ये चीज बंद करना काफी जरूरी है। अगर तुम्हारे को ऐसा लगता है कि यार इसके सामने मैं ऐसे तैयार होके जाऊं, इसको ऐसे सही लगता है, उससे मैं उसी की टाइप की बात करूं या फिर ग्रुप के अंदर ऐसे ही एक्ट करूं, मना करना भी सीखो ब्रो, नहीं फर्क पड़ता दुनिया क्या सोचेगी क्या कहेगी। एक दो बार तुम्हारे को जज करेगी, थर्ड टाइम से सोचने लग जाएगी हाँ यार ये तो ऐसा ही है, ऐसे ही जीता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरी एक फ्रेंड ही है प्रतिज्ञा, उसके पास काफी ज्यादा बुली वाली चीज ये सब होती थी और अब वो बिल्कुल इन चीजों को लेके कहते हैं ना इतनी बोल्ड हो गई कि उसको जो पसंद होता है वो उसी हिसाब से जीती है, बाकी लोगों को चाहे वो चीज पसंद आए ना है, वो तो अपने में खुश रह रही है ना। तो ये चीज तुम खुद के अंदर भी लेके आओ ना। ठीक है, थोड़ा सा दूसरे की खुशी एंड ऑल ये सब सोचना इट्स ओके, बट अगर तुम खुद को ही खुश नहीं कर पा रहे हो, खुद ही दूसरे के फ्रेम में फिट होकर अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम वो ओरिजिनल तुम्हारी पर्सनैलिटी खो रहे हो बड़ी। तुम ओरिजिनली हो नहीं वैसे, बस तुम एक दिखाने की कोशिश कर रहे हो और बस दूसरा एक वाह बोल दे तुम्हारे लिए कि यार क्या बंदा है, बट एट द एंड तुम्हारे को पता है ना कि तुम वो हो ही नहीं। तो इस चीज को दिखाने से करने से कोई फायदा नहीं है। लास्ट पॉइंट पे आप आ जाते हैं अपने। लास्ट पॉइंट अपना ये है कि जो तुम्हारे में पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करना, कि तुम जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो बट फिर भी तुम उस पर एक्शन लेके वर्क नहीं करते हो। इससे ज्यादा दुख की और कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीज तुम्हारे को सबसे ज्यादा दुखी करती है, अंदर से खाती है, 24/7 तुम्हारे को ये फील कराती है कि तुम लूजर हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा क्या पोटेंशियल है, तुम क्या कर सकते हो। बट जब तक तुम तुम्हारे को ऐसे ही फील कराते रहोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो बेटर यही है कि एक्शंस लेना स्टार्ट कर दो उन चीजों पे जो तुम्हारे को पता है ना कि तुम पोटेंशियल रखते हो उस अकॉर्डिंग। अगर तुम्हारे को पता है कि तुम बेड पे पड़े रहते हो, फोन देखते रहते हो, उस चीज को क्विट करके काम करने लग जाओ, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। बाकी दो पॉइंट्स जो है वो तुम्हारे को किसी हद तक रोक सकते हैं, ये पॉइंट सबसे ज्यादा तुम्हारे को रोकता है खुश होने से, और कोई पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जब व्हेन यू नो योर पोटेंशियल, और अगर तुम उस पर एक्ट नहीं करते हो, इससे ज्यादा रिग्रेट वाली फील, दुखी वाली फील और कोई चीज नहीं। अच्छा पता है होता क्या है, जब तुम चीजों को ब्लेम करने लग जाते हो और काम नहीं करते ना, वो गैप जो है, जो तुम्हारा पोटेंशियल है तुम जानते हो कर सकते हो, और फिर जो तुम नहीं कर रहे हो ना उन चीजों को, और जो तुम डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हो, जैसे जैसे वो गैप बढ़ता जाता है ना, उतना ही तुम्हारा स्ट्रेस भी बढ़ता जाता है, उतना ही तुम्हारे को दुख होने लग जाता है खुद को लेकर के कि मैं कर क्या रहा हूं। अब बात कर लेते लास्ट पॉइंट के बारे में, वो है ऑलवेज ट्रीटिंग योर सेल्फ लो। वो कैसे? बहुत लोगों को मैंने इस कैटेगरी में देखा है कि यार हमेशा खुद को एक लाचार बेचारा वाले कंडीशन में ट्रीट करना, कि यार मेरे साथ तो हमेशा गलत ही होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है एंड ऑल, मैं काफी करता हूँ। बहुत गलत सोच है ये। क्यों? क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल से बताऊं, मेरी एक सिस्टर है, कजन सिस्टर, ये मैं नाम नहीं लूंगा, उनका सीन यही है, पहले वो किसी और चीज की प्रिपरेशन कर रही थी, बाद में किसी और की करने लग गई। और ऐसा भी नहीं उन्होंने प्रॉपर टाइम देके प्रिपरेशन करी होगी, एक दो महीने में स्विच करते रहना, फिर बीच में पढ़ाने लग गई, थोड़ा इधर से पैसे कमाने लग गई, उधर से ये करने लग गई, वो करने लग गई, और हमेशा ही सिचुएशन को ब्लेम करती रहती थी कि यार मेरे साथ हमेशा ये गलत होता है। हमेशा खुद को एक लाचार बेचारी वाली कंडीशन में ही ट्रीट करते रहना। जब तक तुम एक खुद को एक फेस करने वाली सिचुएशन में नहीं लाओगे ना कि नहीं यार ठीक है, इट्स ओके, ये इसलिए हो रहा है मेरे को बेटर बनाने के लिए, तो जब तक तुम कैसे इंप्रूव कर पाओगे? तो हमेशा ये खुद को ऐसे ट्रीट करना बंद कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।